दोस्तों नमस्कार। लास्ट की इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं महावीर जैन। गुरुवार को बाड़मेर कलेक्टर विश्राम मीणा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार विवाद है बाड़मेर के सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी का। जोधपुर के एक दैनिक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर कमलेश चौधरी ने कलेक्टर पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वह कोरोना महामारी में फंड देने में अनदेखी कर रहे हैं, जबकि उनके डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के पास पीपीई किट नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लोव्स नहीं है, यानी उन्हें सुरक्षा इंतजाम किसी तरह के मुहैया नहीं है। दोस्तों, कलेक्टर पर इस तरह एक सीएमएचओ द्वारा निशाना साधे जाने के बाद से प्रशासनिक हलके में हलचल मच गई है। अब बात करते हैं, सीएमएचओ का विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। बाड़मेर कलेक्टर ने इसी अखबार के रिपोर्टर को दिए अपने वर्जन में कहा है कि पहले आप खुद जाके सीएमएचओ का स्टोर चेक कर लें, वह नहीं चेक करवाता है तो उनसे संपर्क करें ताकि उसकी असलियत पता चले। यहां तक कलेक्टर ने कह दिया कि उनके पास कोई ऐसा पत्र नहीं मिला है जिसमें उन्होंने फंड की मांग की है, जबकि ठीक विपरीत बाड़मेर के सीएमएचओ ने कहा कि वह पत्र लिखकर परेशान हो चुके हैं, कलेक्टर ने उन्हें फंड नहीं दिया है। जबकि बाड़मेर कलेक्टर ने कोरोना महासंकट के चलते सीएमएचओ को छोड़ते हुए विकास अधिकारी और नगर परिषद के अधिकारियों को 2 करोड़ से ज्यादा का फंड आवंटित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बाड़मेर का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन दोनों कोरोना महासंकट में सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी संभाले हुए हैं, जिन पर कोरोना की जंग टिकी हुई है। लेकिन वहां इस तरह के टकराव अचानक सामने आने से एक बार प्रशासनिक अमला भी हतप्रभ है। आखिर इन दोनों बड़े अफसरों के बीच यह अचानक कैसे हुआ? दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुद्दे को फिलहाल यही विराम देते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि बाड़मेर कलेक्टर पद पर कोरोना संकट के चलते हुए भी राज्य सरकार ने युवा आईएएस अंशदीप का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रांसफर करने के पीछे यहाँ के एक कैबिनेट मंत्री का हाथ बताया गया, क्योंकि अंशदीप लगातार उस मंत्री से नाराज थे और वह मंत्री की आंखों की किरकिर भी बने हुए थे। खैर, तबादला करने के बाद आरए से पदोन्नत हुए विश्राम मीणा को बाड़मेर कलेक्टर की कमान कोरोना के चलते दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस कलेक्टर पद पर कब तक सत्ताधीशों के बीच जंग चलती रहेगी? दोस्तों, बाड़मेर कलेक्टर पद पर जो ही विश्राम मीणा ने ज्वाइन की, उसके तत्काल बाद गढ़रा के विकास अधिकारी गणपत लाल सुथार का मुद्दा सामने आया। गणपत लाल सुथार ने कलेक्टर के आदेशों की अवज्ञा करते हुए कोरोना प्रभावित इलाकों में सैर सपाटे किए और अपनी हिस्ट्री छिपाई। कलेक्टर ने उन्हें नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा। आखिर कलेक्टर ने इस वीडियो को सस्पेंड करने की सिफारिश राज्य सरकार से की, जो हालांकि आज तक कहीं भी एक्शन में नहीं आई है, यानी कलेक्टर की चिट्ठी को कहीं भी देखा नहीं गया और न ही उस पर कोई एक्शन हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर। बाड़मेर में ही जिला कलेक्टर के आदेशों की अवज्ञा करने में महारत हासिल बाड़मेर के ही इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर लगातार भ्रामक एवं झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रशासन की छवि को पलीता लगा रहे हैं। लेकिन बाड़मेर कलेक्टर इस सहायक उपनिदेशक के खिलाफ भी
कोई कठोर एक्शन लेने में आगे नहीं आए। इसके पीछे भी राजनीतिक ताकत का दखल होने की बातें सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं कोरोना जैसे महासंकट में चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ ने कलेक्टर के सामने एक हिसाब से मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोर्चा ही खोल दिया है। यह वही कमलेश चौधरी है जिन्होंने इसी कलेक्टर के आदेश की अवज्ञा करते हुए जोधपुर के कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा की और वापस आकर अपनी हिस्ट्री तक छुपाई, लेकिन कलेक्टर मजबूर थे, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब परिणाम यह निकला है कि सीएमएचओ ने मीडिया प्लेटफॉर्म पर कलेक्टर को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। सीएमएचओ के मुताबिक उनके पास फंड नहीं है और कलेक्टर फंड नहीं दे रहे हैं। खैर, बात सीएमएचओ और कलेक्टर की नहीं है। दरअसल इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश की बातें भी खुलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बाड़मेर कलेक्टर और एसपी के पद पर पिछले कुछ अनुभव जो सामने आए हैं, उसके हिसाब से साफ जाहिर है कि इन अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को सत्ताधीशों के दखल के आधार पर ही नौकरी के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि कई ऐसे अधिकारी हैं जो ये बर्दाश्त नहीं करते। बाड़मेर कलेक्टर को हालांकि आए 1 महीने में मुश्किल से हुआ है। लगता है इस कलेक्टर को भी सत्ताधीशों के बीच चल रही मूंछ की लड़ाई का शिकार होना पड़ रहा है, वरना एक अधीनस्थ अधिकारी की ऐसी हिम्मत नहीं बनती कि वह मीडिया में ही अपने ही कलेक्टर यानी बॉस के खिलाफ मोर्चा खोल उन्हें हल्का साबित करने की कोशिश करे। कलेक्टर ने यहाँ तक कहा कि वह पत्रकार जाकर स्टोर की जांच करें और स्टोर की जांच अगर सीएमएचओ नहीं करवाता है तो वह उससे संपर्क करे। यानी कि बहुत बड़ी बात इन दोनों के बीच छुपी हुई है और इसकी शुरुआत जो सीएमएचओ ने की है वह यह संकेत साफ दे रही है कि कलेक्टर के खिलाफ या तो बहुत बड़ी साजिश है या फिर कलेक्टर का फेलियर सामने आ रहा है। दोस्तों, कुल मिला के बाड़मेर कलेक्टर की कुर्सी पर लगातार ग्रहण बना हुआ है। ऐसे में कोई कलेक्टर यहाँ आकर नौकरी करे, समझे स्थितियों को, उससे पहले ही उसकी छुट्टी की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। शायद सीएमएचओ की लड़ाई इसी तरह के छिपे हुए कारणों को लेकर हो रही है। इसका खुलासा भी बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन यह बाड़मेर के लिए या बाड़मेर की पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही जिला कलेक्टर पद पर कोई अधिकारी आके बैठता है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को समझता है, पब्लिक की तकलीफों को समझता है, उससे पहले ही उसको राजनीति का शिकार बना दिया जाता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।